बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा की तारीख़ी मसाजिद का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मस्जिद अल-मुक़बिता, तो ये भी तारीख़ी मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ किसी वक्त क़याम भी फ़रमाया था। यह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक था इस जगह। बाद में फिर वहाँ मस्जिद बनाई गई। मस्जिद इब्राहीम या मस्जिद बिलाल, मस्जिद इब्राहीम भी कहते हैं इसको, मस्जिद बिलाल भी कहते हैं। ये जबल अबू क़ुबैस पे बनी हुई मस्जिद है। काफ़ी अर्सा पहले तो वो मस्जिद थी, मैंने ख़ुद उसकी ज़ियारत भी की थी, काफ़ी पहाड़ के ऊपर थी, लेकिन बाद में वो फिर तौसीआत की वजह से शहीद कर दी गई है। तो बहरहाल मस्जिद इब्राहीम भी कहते हैं इसको, मस्जिद बिलाल भी कहते हैं और मस्जिद हिलाल भी कहते हैं, और मुख्तलिफ़ नाम हैं। और उसकी वजह शायद तारीख़ी जगह को महफूज़ करना था। हिलाल इस वजह से कहते हैं, शायद मैंने आपको जबल अबू क़ुबैस के तारीख़ी जो है ना तारुफ़ में बताया था कि यहाँ वाक़ई शक़ कमर हुआ, तो उस जगह मस्जिद बनी, तो उसको मस्जिद हिलाल कह दिया गया, चाँद वाली मस्जिद। और मस्जिद इब्राहीम अगर उसका नाम है तो वो तारीख़ी निस्बत इस वजह से है कि इसी पहाड़ी पे हज़रत इब्राहीम ने खड़े होकर लोगों को हज की दावत दी थी, तो इस वजह से उसको मस्जिद इब्राहीम कहा जाता है। और अगर मस्जिद बिलाल की निस्बत से देखी जाए तो इसका भी इम्कान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ पे खड़े होने की अदान का कहा हो, या कोई उनको पैगाम देने के लिए कहा हो। बहरहाल मुख्तलिफ़ इसको नाम दिए गए हैं। अब वो शहीद हो चुकी है। उसके बाद है मस्जिद जहराना। जहराना ये मक्का वालों के लिए मीक़ात भी है कि जब मक्का के लोग अगर उम्रा करना चाहें तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो हुदूद हरम से बाहर जाएँ, उम्रे की नीयत करें, फिर वापस आके हरम में उम्रा अदा करें। अब जहराना भी मीक़ात से बाहर यानी हुदूद हरम से बाहर है, और मस्जिद आयशा ये मक्का वालों के लिए ये भी मीक़ात है, और ये मस्जिद आयशा भी हुदूद हरम से बाहर है। पर हुदूद हरम से बाहर होने की वजह से इन दोनों जगह से आम तौर पे मक्का के लोग जो वहाँ मुकामी हैं या यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ उनका क़याम हो जाता है, तो उस दौरान अगर वो उम्रा करना चाहें तो वो जहराना जाते हैं या मस्जिद आयशा जाते हैं। मस्जिद जहराना में सहाबा किराम की कब्रें भी हैं। मैंने ख़ुद भी उनकी ज़ियारत की है, और बाद रिवायात में ये बात भी मिलती है कि 300 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जगह से एहराम बांधकर उम्रा अदा किया है, और वहाँ पे उम्रा बांधने के लिए भी जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ से एहराम बांधा है। मस्जिद अबू बकर, ये मस्जिद अबू बकर जो है ये बाब अब्दुल अज़ीज़ के सामने होटल है मक्का हिल्टन, शिरका मक्का के नाम से, उसमें जो मस्जिद बनी हुई है मस्जिद अबू बकर उसका नाम है। इस जगह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। तो आप सल्लम कभी कभार वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे, और जब आपने हिजरत फरमाई थी तब भी आपका सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। हज़रत सिद्दीक़ के घर में तारीख़ में ये बात मिलती है कि 2 पत्थर थे, एक का नाम मुतकल्लिम था, एक का नाम मुत्तका था। मुत्तका पे आप टेक लगा के बैठा करते थे, मुतकल्लिम जो पत्थर था वो आप सल्लम को सलाम किया करता था, गोया हुज़ूर से बात करता था, तो इस वजह से उसको उस पत्थर को मुतकल्लिम भी कहा जाता, बात करने वाला कहा गया। मस्जिद तनईम, मस्जिद आयशा, ये दोनों एक ही मस्जिद के नाम हैं। तनीम उस इलाके का नाम है, वहाँ मस्जिद बनी, और बाद में चूँकि वो मस्जिद आयशा उसका नाम मशहूर इसलिए कर दिया गया कि आयशा ने वहाँ से एहराम बांधा था, तो इसलिए उसको मस्जिद आयशा कहते हैं। ये हुदूद हरम से बाहर बनी हुई है मस्जिद, तारीख़ी मस्जिद है, और वहाँ गुस्ल का और उम्रा एहराम बांधने की तैयारी वगैरह के हवाले से मुकम्मल इंतज़ामात हैं। और अच्छी तरह मसला समझ लें कि जब आप मक्का में मुक़ीम हो तो उस दौरान उम्रा करना चाहेंगे तो आपको मस्जिद आयशा जाना होगा या जहराना जाना होगा, या हुदूद हरम में से किसी भी तरफ से आपको बाहर निकल के उम्रे की नीयत करके फिर वापस हरम में आके बैतुल्लाह का तवाफ़ और सही करनी होगी। और ये मतलब इत्मीनान समझ लें कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये मस्जिद आयशा से एहराम सिर्फ चूँकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बीमारी की वजह से इजाज़त दी गई थी, तो इस वजह से सिर्फ उनके लिए ख़ास था। ये बिल्कुल गलत है। इस पर आइम्मा अरबा का इत्तेफ़ाक़ है। इमाम काबा ने बाकायदा कई सौ सफ़हात पर किताब लिखी है मुत्तफ़क़ा तौर पे कि ये वो मीक़ात है। असल मसला आप अच्छी तरह समझ लें, जो अहम बात है वो ये है कि मक्का के जो लोग हैं वो उम्रा अगर करेंगे तो उनके लिए हुक्म क्या है। जैसे हम लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान से जाते हैं तो हमारा हुक्म है कि मीक़ात को आप बगैर एहराम के क्रास नहीं कर सकते। तो मक्का के लोगों के लिए क्या हुक्म है, उम्रा करने का क्या तरीका है, हज करने का क्या तरीका है। तो उसमें 2 बातें हैं। चूँकि उम्रा करना है हरम में आके, तवाफ़ करना है, सही करनी है, ठीक है, मस्जिद हराम में आके करना है, तो इसलिए उम्रे के लिए हरम के हुदूद में रहने वाले जो लोग हैं, मक्का में रहने वाले जो लोग हैं, उनको हुक्म दिया गया कि तुम एहराम बाहर जाके बांधो, हुदूद हरम से बाहर नियत करो, एहराम बांधो, नफिल पढ़ो और तलबिया पढ़ो, और फिर आके हरम में इबादत अपनी मुकम्मल करो। और हज के हवाले से जो हुक्म है मक्का के लोगों को, यानी मक्का में जो लोग मुकीम हो जाते हैं, वो चूँकि हज करने जाते हैं अराफात, और अराफात हुदूद हरम से बाहर है, इसलिए उनको हुक्म यह है कि वो अपने घर से या हरम में आके एहराम बांधें, उम्रे की नीयत करें, हज की नीयत करें, और उसके बाद यहाँ से हज के लिए निकल जाएँ, और अराफात चूँकि हज से बाहर है, वो अराफा हुदूद हरम से बाहर है, वहाँ जाके अपना हज अदा करें। तो लिहाजा मक्का के लोगों के लिए उम्रा करने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना, और हज के लिए हुदूद हरम से ही अपने घर से ही एहराम बांधने का हुक्म है। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद तनीम भी कहते हैं, मस्जिद आयशा भी कहते हैं। मस्जिद नमरा,
ये अरफात की मस्जिद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था, ज़ोहर असर की नमाज़ भी पढ़ाई थी। और इस मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है अरफात के अंदर है और कुछ हिस्सा अरफात से बाहर है। बहरहाल जब खुतबा होता है तो मस्जिद सारी खुली होती है, खुतबे के बाद मस्जिद का वो हिस्सा जो अरफात से बाहर है उसको बंद कर दिया जाता है। और बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी वसी मस्जिद है, लेकिन जितने हुज्जाज जाते हैं उस हिसाब से बिल्कुल छोटी सी है। बहरहाल खुतबा आज भी वहीं होता है और खुतबे के बाद नमाज़ होती है, नमाज के बाद फिर जो है ना मस्जिद का अगला हिस्सा बंद कर दिया जाता है जो अरफात से बाहर है, जो अरफात की हुदूद में है वो खुली रहती है। और बाकी इसमें मज़ीद नमाज़ें कोई नहीं होती, बस ज़ोहर असर की नमाज़ें हज के दिन में होती हैं। और फिर मगरिब की नमाज़ चूँकि अरफात में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, हुक्म यह है कि अब मगरिब की नमाज़ के लिए आप यहाँ से निकलो और मुज़दलिफ़ा पहुँचो और मुज़दलिफ़ा में पहुँच के मगरिब इशा के वक़्त में पढ़नी होती है। तो यहाँ साल में सिर्फ ये 2 नमाज़ें ज़ोहर असर की ज़ोहर के टाइम पढ़ी जाती हैं। ये थी कुछ मस्जिदें, बाकी मसाजिद का तारुफ़ इंशाअल्लाह अगली मजलिस में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।